नमस्कार, आपका स्वागत है आई इंडिया के विशेष कार्यक्रम चुनाव के रंग आई इंडिया के संग में। मैं हूं भूपेंद्र दीक्षित। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं चुनाव के रंग बिखेरने के लिए वरिष्ठ कविगण। आइए आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ देश के वरिष्ठ कवि आदरणीय फारूक सरल जी हैं। आई इंडिया परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। इंद्रपाल वर्मा जी हास्य के वरिष्ठ कवि हैं। आई इंडिया परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। हमारे साथ लवकुश जी सीतापुर की अपनी धरती से हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आई इंडिया के स्टूडियो में। और देश के चर्चित और वरिष्ठ हास्य कवि केदार शुक्ल जी हमारे बीच में हैं। आई इंडिया परिवार आप सभी कवियों का चुनाव के रंग आई इंडिया के संग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता है। मैं निवेदन करूंगा सर्वप्रथम केदार शुक्ल जी से कि वो आएं और चुनाव पर अपनी कविताओं से आप सबका मार्गदर्शन भी करें और आपका हर्षोल्लास के साथ में हंसाएं, गुदगुदाएं। आदरणीय केदार शुक्ल जी। आई इंडिया परिवार को मेरा सादर नमन, क्योंकि उन्होंने ये अवसर प्रदान किया। भाई भूपेंद्र दीक्षित जी जो आज का संचालन कर रहे हैं उनको साधुवाद, और भाई पंकज सिंह जी जो चीफ एडिटर आई इंडिया के हैं, मैं उनको भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और माँ वाणी की वंदना से अपने काव्य पाठ का आरंभ करता हूं। स्वागत है। कि कंटक नबीन और राही पद त्राणहीन, बीन बीन पंथ पड़े शूल तू हटा दे माँ। कंटक नबीन और राही पद त्राणहीन, बीन बीन पंथ पड़े शूल तू हटा दे माँ। अब बोकर बबूल खूब मन में रहे जो फूल, खोद के समूल उन्हें धूल तू चटा दे माँ। स्नेह सुधाधार से समस्त सृष्टि सींच सींच, दूरियां दिलों के बीच बीच की घटा दे माँ। अब कष्ट दे रहा विशेष राखिए उसे न शेष, देश से हमारे दम्भ द्वेष ही मिटा दे माँ। देश से हमारे दम्भ द्वेष ही मिटा दे माँ। और जैसा कि बात चुनाव की आई है, ये राजनीति है क्या, कुछ छंदों से राजनीति का परिचय कराना चाहूँगा। कि कभी झकझोरती मरोड़ती करों को, और कभी मृदु हास कर चूमती हथेली है। कभी झकझोरती मरोड़ती करों को, और कभी मृदु हास कर चूमती हथेली है। और कभी तो लुटाती धन संपदा अपार, और कभी हाथ खींचती न देती एक ढेली है। उनको भी छोड़ चली जाती मुँह मोड़, कभी जिनसे लगा के होड़ साथ साथ खेली है। और तेरी प्रीति की न कोई भीति न प्रतीति, एरी राजनीति तू तो एक नायिका नवेली है। तेरी प्रीति की न कोई भीति न प्रतीति, एरी राजनीति तू तो एक नायिका नवेली है। और ये राजनीति है कैसी, अगर इसका मानवीकरण करें तो कैसी है। कि माथे पे शहीदों की लहू की लगी बिंदी, और क्रूरता के कलुष का केश जाल बांधे है। और स्वार्थपरता की सोख साड़ी है लपेटी, घोर निर्लज्जता का पड़ा पल्लू एक कांधे है। पाँव में महावर लगा के छल छंद ही का, झींका भी असत्य का करो में एक साधे है। और देख के तुम्हें तो सब चकित थकित भी हैं, क्योंकि कभी श्याम कहे कभी कहे राधे है। क्योंकि कभी श्याम कहे कभी कहे राधे है। और इसकी दशा क्या होती है, आज नेता बना कल पैदल हो गया। तो चुनाव आता है तो चुनाव में नेता जीत गया तो बढ़िया है, हार गया तो कैसा हो जाता है। कि जिनका सितारा था बुलंद तो असंख्य भीड़ चाहती थी इनको उठा ले निज माथ पे। वाह। जिनका सितारा था बुलंद तो असंख्य भीड़ चाहती थी इनको बिठा ले निज माथ पे। और चरणों की धूल बार बार पूंछ पूंछ धारती सगर्भ थी सदैव निज माथ पे। और जिनकी कृपा की दृष्टि चाहते अनाथ, किंतु घूमती सदैव रही जो किसी सनाथ पे। और राजनीति नायिका ने झटका दिया तो वही आज लटकाए मुंह बैठे फुटपाथ पे। राजनीति नायिका ने झटका दिया तो वही आज लटकाए मुंह बैठे फुटपाथ पे। और इस प्रकार की राजनीति जब होती है और अगर कोई नेता चुन के चला जाता है
और वो ध्यान नहीं देता है कि हमको क्या काम करना चाहिए। तो एक व्यंग वहाँ से उठा रहा हूँ कि क्या दशा होती है उसको, वो क्या करता है जीतने के बाद, और जब 5 साल बीत जाते हैं तो क्या परिवर्तन हो जाता है। एक व्यंग दे रहा हूँ आपको कि एक नेताजी एक चश्मे की दुकान पर आए और चश्मे वाले से बड़बड़ाए कि तूने मेरे चश्मे में ऐसा घटिया लेंस लगाया कि इसमें 1 महीने में इतना डिफेक्ट आया। मैं पहले मीलों दूर खड़ा आदमी पहचान लेता था, उन पर ध्यान देता था, किंतु अब पास का भी खड़ा हुआ आदमी दिखाई नहीं देता है। हर आदमी कहता है बड़ा स्वार्थी नेता है, हर आदमी कहता है बड़ा स्वार्थी नेता है। चश्मे वाला मुस्कराया, उसने नेताजी को समझाया मेरे चश्मे में कोई नहीं डिफेक्ट है, ये आपके विधायक बन जाने का इफेक्ट है। मेरे चश्मे में कोई नहीं डिफेक्ट है, ये आपके विधायक बन जाने का इफेक्ट है। तब तक आप दूसरा चश्मा ले जाएं, इसको अपने आँखों पर लगाएं। इसमें बड़ा सस्पेंस है क्योंकि इसका फोटोक्रोमिक लेंस है, ये मौसम के मिजाज को देखकर रंग बदलता है। आजकल नेताओं पर बहुत ज़्यादा चलता है, ये मौसम के मिजाज को देखकर रंग बदलता है, आजकल नेताओं पर बहुत ज़्यादा चलता है। 5 साल बाद फिर आना, तब इसी चश्मे को फिर ले जाना, तब इसके भाग्य फिर जगेंगे और आपको पहले से भी दूर के आदमी दिखने लगेंगे, तब पहले से भी दूर के आदमी दिखने लगेंगे। लेकिन वो आदमी तुम्हें पहचान पाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए चश्मे की कोई वारंटी नहीं है, इसीलिए चश्मे की कोई वारंटी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए चश्मे की कोई वारंटी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा संदेश केदार शुक्ल जी ने दिया। मैं कवियों के क्रम में निमंत्रित करता हूँ लवकुश जी को कि वो आएँ और चुनाव पर अपने काव्य पाठ को हमारे दर्शकों के समक्ष रखें। आदरणीय लवकुश जी। बहुत बहुत आभार। आई इंडिया के समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिवादन। आइए कुछ जो हम लोग देखते हैं समाज में, जो लोग सुनते हैं, जो कुछ सुनते हैं वो सब रखने का प्रयास करते हैं कविताओं के माध्यम से। मैंने कुछ बातें सुनी, समाज में देखी और उनको आप सबके सम्मुख रखता हूँ कि कुछ लोग जोर जोर से हाथी भगा रहे, कुछ लोग जोर जोर से हाथी भगा रहे, कुछ फूल सूंघ सूंघ के खुशियाँ मना रहे। डीजल पेट्रोल गैस की कीमत को देखकर पंडित जी कूद कूद के साइकिल पे जा रहे, पंडित जी कूद कूद के साइकिल पे जा रहे। और सुनिएगा, एक चीज़ और निकल के सामने आई। पिछले कुछ वर्षों में व्यक्तियों को 2 वर्गों में विभाजित किया है, कुछ भक्त हो गए, कुछ चमचे हो गए। तो मैंने वहाँ से लिखा कि पप्पू ने कहा देख लो महीन बहुत है, पप्पू ने कहा देख लो महीन बहुत है, चमचों ने कहा बाप रे नमकीन बहुत है। पप्पू ने कहा देख लो महीन बहुत है, चमचों ने कहा बाप रे नमकीन बहुत है। चूहों ने जब चखा तो वो गुर्रा के यूं बोले, जोगी के नमक में तो आयोडीन बहुत है, जोगी के नमक में तो आयोडीन बहुत है। और 4 पंक्तियां और सुनाता हूँ, कुछ और पंक्तियां देता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है भैया। कि पिक्चर वहीं दिखाएंगे पर सीन घटा के, आंखों से देख लीजिए दूरबीन हटा के, आंखों से देख लीजिए दूरबीन हटा के, पिक्चर वहीं दिखाएंगे पर सीन घटा के। और अब्बा से पूछ लीजिए औकात हमारी, अब्बा से पूछ लीजिए औकात हमारी, सरकार बना लेंगे आयोडीन चटा के, सरकार बना लेंगे आयोडीन चटा के। तो आइए कुछ और मैं पढ़ता हूँ। अभी बहुत सारी देश के पर आतंकवाद की समस्याएं थी, तो मैंने एक निदान दिया है कि ऐसे भी हो सकता है कि सपना जो देखते हैं गजवाए हिंद वाला, व्यर्थ में ही गोलियां चला के मर जाएंगे और उत्तर न दे सकेंगे एक प्रश्न का भी, वह बत्तियां दिमाग की जला के मर जाएंगे। तो 4-6 प्रवक्ता यदि छोड़ दिए भाजपा ने,
4-6 प्रवक्ता यदि छोड़ दिए भाजपा ने, नींद वाली गोलियां ही खा के मर जाएंगे। और एक बार पात्रा ने बोलना शुरू किया तो पिल्ले पाक वाले बौखला के मर जाएंगे। एक बार पात्रा ने बोलना शुरू किया तो पिल्ले पाक वाले बौखला के मर जाएंगे। और 4 पंक्तियां और सुनाता हूँ कि कांग्रेसियों के जैसे दल बदल रही हो, और प्रेम में राजनीति का मिश्रण देखिएगा कि कांग्रेसियों के जैसे दल बदल रही हो और माया की तरह से बेकरार हो गई हो तुम। कांग्रेसियों के जैसे दल बदल रही हो और माया की तरह से बेकरार हो गई हो तुम। और रूठ के हुई हो इस तरह से मुझसे जुदा की जैसे कि सपा का परिवार हो गई हो तुम। तो मेरी जान माल्या के जैसे मेरा दिल चुरा के जाने कौन देश में फरार हो गई हो तुम। और मेरे ख्वाब तार तार करने लगी हो यूं कि जैसे भाजपा की सरकार हो गई हो तुम। मेरे ख्वाब तार तार करने लगी हो यूं कि जैसे भाजपा की सरकार हो गई हो तुम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महीन टिप्पणी लव कुश जी ने की। किस तरीके से सरकारें समाज की, जनता की ख्वाबों को तार तार करती हैं, उनके सपनों को तार तार करती हैं। बहुत अच्छा काव्य पाठ। अगले क्रम में इंद्रपाल वर्मा जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो आएँ और चुनाव पर अपनी कविता आई इंडिया के दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करें। आदरणीय इंद्रपाल वर्मा जी। जब प्रत्याशी इलेक्शन में खड़ा होता है तो पहले मंदिर या मस्जिद में जाता है और ईश्वर से क्या कहता है, खुदा से स्वागत है, खुदा से कहता है कुछ अच्छा या खुदा बना दे तो मंत्री अरमान न दिल में रह जाएं। या खुदा बना दे तो मंत्री अरमान न दिल में रह जाएं। आँखों से आंसू बन करके यूं ही न कहीं वो बह जाएं। एक बार मंत्री होकर मैं इतनी रकम कमा लूँगा जो 7 पुश्त तक चुके नहीं कर इतनी नोट जमा लूँगा। इसमें न जरा भी चूकूंगा जो बच्चे मेरे पछताएं। या खुदा बना दे तो मंत्री अरमान न दिल में रह जाएं। फिर कहता है हो किसी योजना का पैसा इससे मुझको क्या लेना है। होगा अपने ही हाथों में, ना किसी को कुछ भी देना है। कितनी ही बढ़े ये महंगाई चाहे गरीब ही मर जाए। या खुदा बना दे तो मंत्री अरमान दिल में रह जाए। ये भावनाएं नेता लोगों की होती हैं। तो आइए एक कविता पुलवामा कांड की याद दिलाता हूँ आपको। जब 44 आदमी अपने यहाँ के आतंकियों ने मार दिए तो मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करवाई, 350 आदमी मारे। तो हमने इमरान खान से कहा, देखें आप, स्वागत है। ई सिंधिया च्वारन का बसा इमरान मनय मा फूले हो। ई सिंधिया च्वारन का बसा इमरान मनय मा फूले हो। तन्ने तराज हो जई हो तुम औकात अपन तुम भूले हो। अब अहीं तक क्रिकेट खेली सी है, अब राजनीति में आवा है। आतंकवाद का देखो तो कैसा दे रहा बढ़ावा है। ई काश्मीर के चक्कर मायू पाकिस्तान चला जाई। इस्लामाबाद की छाती पर भारत का झंडा लहराई। सब दिन पाछे से वार किहिस ना खुल के समूहे आवा है। 4 दांव सीमा पर से कुतवन असगवा भगावा है। यही की काली करतूतन से हम खून के आंसू रोए हन। भैया मनोज कैप्टन ऐसे हम लाल हजारन खोए हन। सीमा समाप्त भय माफ केर अब बांध सबर का टूट गवा। तुम समझ लो तुमरे ऊपर यह आज विधाता रूठ गवा। तुम समझ लो तुमरे ऊपर यह आज विधाता रूठ गवा। तुम ध्वंस दे रहे हो चीन के यह अमेरिका थर्राए रहा। देखो भारत के पीएम से आए दिन हाथ मिलाए रहा। दादा कलाम की मिसाइलें हम सीमा पर गरजाए सकित। समझो दुनिया के नक्शा से यह पाकिस्तान मिटाए सके। स्वावत माँ 4 मूड़ काटे मनमोहन की सरकार रहे। अल्लाह का शुक्र मनाओ तुम ना मोदी बाप तुम्हार रहा।
मरे 300 हैं 85 44 के चक्कर में, अबहू जो बाज न आयो तुम तो उठी जनाजा घर घर में। या पाकिस्तान की धरती से आतंकी दूर भगई हो तुम, या नाव बदल के पाक क्यार अब कब्रिस्तान धरई हो तुम। कई कई पुलवामा क्यार कांड गिर गयो नजर माँ तुम सबकी, ना गोली बंदूक चली ना गिरा खून पई हो अब की। जो दंड न अब तक दिहा गवा वह तुमका दंड दिहा जाई, सिंधु नदी वाला समझौता जल्दे रद्द किया जाई। वाह। भारत का पानी पी पी के अब ही तक खूब मोटाने हो, ये गांधीवादी भारतीन का निरा चूतिया जाने हो। मरी जई हो सारे तड़फ तड़फ मुल पानी बूंद न पई हो तुम, सब देश भये तुम्हारे खिलाफ अब हाथ कहाँ फैलई हो तुम। कब इंद्र लात के मनई हो बातन से तुम्हें मनाई को, जस की हो तैस भर पई हो तुम, भारत से तुम्हें बचाई को, भारत से तुम्हें बचाई को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रपाल वर्मा जी ने हमारे पड़ोसी देश को राजनीतिक इच्छा शक्ति का एक अच्छा संदेश देने का काम किया है। क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ देश के वरिष्ठ कवि फारूक सरल जी हैं। चुनाव में जैसा कि हम सब देखते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर खूब चलता है और सभी नेता सभी दल अपने जीत का दावा करते हैं और अकेले अपनी जुबान से पूरे देश की आवाज़ उठाने का दंभ भरते हैं। मैं 4 पंक्तियों के साथ चुनावी समारोह में आदरणीय फारूक सरल जी को उनके काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। सभी को एक हो करके सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। आई इंडिया इस कार्यक्रम के माध्यम से यही संदेश देने का प्रयास करेगा। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, तुम ही हम हैं, हम ही तुम हो तभी तुम हो तभी हम हैं। आदरणीय फारूक सरल जी। चुनावी कवि सम्मेलन है और चुनाव का मौसम भी है। सभी अपनी अपनी दावेदारी पक्की कर रहे हैं, सभी दल और सभी प्रत्याशी टिकट पाने की अपेक्षा में हैं। तो कुछ चुनावी गीत पढ़ते हैं। स्वागत है। कि फिर से जाल बिछावन लागे वाटन केर शिकारी का, इलेक्शन नंगचाया है बाके बिहारी का, इलेक्शन नंगचाया है बाके बिहारी का, इलेक्शन नंगचाया है। कि स्वारा दूनी 8 पहाड़ा फिर सब लाख पढ़ावे, स्वारा दूनी 8 पहाड़ा फिर सब लाख पढ़ावे, सालन ढूंढे मिले न जो अब रोज दुआरे आवे। मामा के फूफा का साला खुद का लाग बतावे, मामा के फूफा का साला खुद का लाग बतावे, और ढूंढ ढूंढ के खोज निकारन लागो रिश्तेदारी का, इलेक्शन नंगचाया है बाके बिहारी का, इलेक्शन नंगचाया है। तो इस तरह से सावधान भी रहना है मतदाताओं को, धोखे में ना आए, सही प्रत्याशी चुने। कि शिकारी आएंगे संभली रहियो री मैना, शिकारी आएंगे संभली रहियो री मैना, लेके हाथों में तस्बीह होठों पे राम राम, ये छुपा के बगल में कटारी आएंगे संभली रहियो री मैना, शिकारी आएंगे संभली रहियो री मैना। कि पहले डालेंगे दाना फिर फेंकेंगे जाल, जान पाए न कोई
चतुर इनकी चाल, इनके फंदे से छूटे है किसकी मजाल। मीठी बातों में जादू गजब का कमाल, झूठे वादों की लेकर पेटारी आएंगे। संभली रहियो री मैना शिकारी आएंगे, संभली रहियो री मैना। कि सारे सर्कस के करतब दिखाएंगे ये, प्यारी प्यारी अदा से रिझाएंगे ये। डुगडुगी द्वारे द्वारे बजाएंगे ये, हर मोहल्ले में बंदर नचाएंगे ये। खुद सपोले ही बनकर मदारी आएंगे, संभली रहियो री मैना शिकारी आएंगे। और ख़ास करके धर्म का प्रयोग होता है, मुझे नहीं पसंद सुनेगा। कि राम का नाम जिसने लिया ही नहीं, राम का नाम जिसने लिया ही नहीं, जिसने मस्जिद में सजदा किया ही नहीं, जाके गुरुद्वारे अमृत पिया ही नहीं, आदमी बन के 2 दिन जिया ही नहीं, वही बन के धर्म के पुजारी आएंगे। संभली रहियो री मैना शिकारी आएंगे, संभली रहियो री मैना। तो ये तो मतदाता और नेता की बात थी। अब चुनाव सुनाता हूँ कि अगर हम चुनाव लड़ें तो मेरा दावा है कि हम ही जीतेंगे, दूसरा कोई जीत ही नहीं सकता। मान लीजिए ये चुनावी सभा है और हम 2 प्रत्याशी हैं, एक हम हैं, एक भाई केदारनाथ हैं। तो जनता किसी का भी बटन दबाए, जीतेगा कोई ना कोई कवि ही। यही राजनीति में भी होता, कोई भी बटन दाब दो, जीतेगा कोई ना कोई नेता ही। तो मान लीजिए थोड़ी देर के हम प्रत्याशी 2 हैं और हम अपना दावा पक्का कर रहे हैं, सुनिएगा। कि एक से बढ़कर एक लुटेरे, एक से बढ़कर एक लुटेरे, सब कुर्सी को खड़े हैं घेरे, एक दूजे पर आंख तरेरे, चोर चोर भाई मौसेरे। इस कुर्सी पर हम बैठेंगे, कहीं और तुम खिसको, हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको, हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको। समानता, पहली समानता कि मैं हूँ पंडा ये है काजी, मैं हूँ पंडा ये है काजी, दोनों ही कुर्सी से राजी। न मैं पुजारी न ये नमाजी, मैं भी पाजी ये भी। फर्क नहीं पड़ता है कोई, मुझे चुनो या इसको, हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको, हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको। शब्दों का अंतर हो सकता है लेकिन गुणवत्ता दोनों की बराबर। कि मैं झगड़ालू हूँ ये लड़ाकू, मैं झगड़ालू हूँ ये लड़ाकू, मैं चंगेजी हूँ ये हलाकू, मैं हूँ छुरी और ये चाकू, मैं भी डाकू ये भी। दोनों देश को ही लूटेंगे, चुनिए चाहे जिसको, हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको, हमारे सिवा बोलो। तीसरी समानता कि राजनीति का एक का कहरा, राजनीति का एक का कहरा, अपना मकसद एक ही ठहरा, दोनों का संबंध है गहरा, मैं हूँ अंधा ये है बहरा। दोनों नहीं सुने देखेंगे, रो चाहे शिशु हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको, हमारे सिवा। चौथी समानता कि अपना एक है काशी काबा, अपना एक है काशी काबा, शहर के बाई पास का ढाबा। अपना एक है काशी काबा, शहर के बाई पास का ढाबा, शाम ढले तो वहीं जनाबा, उड़े कबाबा चले शराबा। दोनों एक साथ विश करते, किस करते हैं मिस को, हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको। अच्छा, ये लड़ाई झगड़ा बहुत थोड़ी देर का, चुनाव खत्म झगड़ा खत्म, हम फिर सब एक हो जाएंगे। पता नहीं कौन किस दल में मिल जाए, किसके समर्थन से कौन सरकार बनाए, कुछ पता नहीं। कि बस चुनाव भर हम्मा हम्मा, बस चुनाव भर हम्मा हम्मा, धमा चौकड़ी धम्मी धम्मा, जीत गए तो दम्मा दम्मा, वल्ले वल्ले छम्मा छम्मा। एक करेगा वहाँ भांगड़ा, एक करेगा डिस्को, हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको, हमारे सिवा। हाँ, एक गीत और आपको पुराने चुनाव के संबंध में सुना देते हैं। ग्राम सभा के चुनाव संपन्न हुए थे, तो इस वर्ष हमारे गांव में महिला आरक्षित सीट हो गई, तो बहुत सी महिलाएं चुनाव मैदान में आईं। कौन कौन सी महिलाएं चुनाव मैदान में आईं, उनमें से कौन सी महिला जीती और क्यों जीती, इन कारणों का एक छोटा सा गीत सुनेगा।
कि मनक्वारा मौसी जयक्वारा पार्वती जगरानी, ये महिलाएं चुनाव मैदान में, कि मनक्वारा मौसी जयक्वारा पार्वती जगरानी, बूधर की काकी रंधर दुल्हन बैजू की नानी, खड़ी रहें महिला प्रत्याशी एक से एक सयानी, खड़ी रहें महिला प्रत्याशी एक से एक सयानी, भौजी ने जीत लई प्रधानी। चुनाव जब हुआ तो तैयारियां कि भौजी ने जीत लई प्रधानी, कि महिला सीट हुई आरक्षित भय बिलाक माँ चर्चा, महिला सीट हुई आरक्षित भय बिलाक माँ चर्चा, जोधे दद्दू तुरंत भराइन भौजी कन्या पर्चा, और गन्ना गेहूँ धान बेच के किहिन खूब हुई खर्चा, और रहें जलम के सूम इलेक्शन माँ हो गे मुल्तानी, भौजी ने जीत लई प्रधानी। यहाँ से चुनाव शुरू करता हूँ, जीत के कारण बताता हूँ। जीत का कारण नंबर 1 कि जबलों रहा इलेक्शन लागी गांव भरे की भौजी, जबलों रहा इलेक्शन लागी गांव भरे की भौजी, वर्कर बने साथ माँ घूमे सब देवर मनमौजी, हुए पसोए जागे 24 घंटा औजी औजी, हुए पसोए जागे 24 घंटा औजी औजी, और चाय नाश्ता हुए पसूतिन हुए पे खाना पानी, भौजी ने जीत लई प्रधानी। जीत का कारण नंबर 2 कन्वेंसिंग कैसे की, मतदाताओं पक्ष में कैसे किया, कि डगरघाट जो मिले बटो ही कन्वेंसिंग हुई, डगरघाट जो मिले बटो ही कन्वेंसिंग हुई झारें, कांधे से अचरा सरके तो घुंघटा बीच निहारें, कांधे से अचरा सरके तो घुंघटा बीच निहारें, और कजरारे मतवारे नैनन से जब जादू डारें, कजरारे मतवारे नैनन से जब जादू डारें, वह वोट पक्का समझो वे जिसे देख मुस्कानी, भौजी ने जीत लई प्रधानी। जीत का कारण नंबर 3 कि हलवा पूरी खीर मिठाई गांव भरे माँ बाटिन, हलवा पूरी खीर मिठाई गांव भरे माँ बाटिन, 12 बकरा 14 भेड़ा 200 मुर्गा काटिन, और जे देसी के रहें पियक्कड़ अंग्रेजी वह डाटिन, और फोकट की दारू पी पी के खूब छकिन बिरयानी, भौजी ने जीत लई प्रधानी। तो ये तर्क हमने दिए, लेकिन इन तर्कों को उन लोगों ने खारिज कर दिया जिनकी पत्नियां हार गई थी। उनके अलग तर्क थे कि गांव भरे माँ टम्पू हाई अब भौजी का दिखलें, गांव भरे माँ टम्पू हाई अब भौजी का दिखलें, जे हारी चुनाव उनके ना मनई घर से निकलें, और कहाँ महतिया काह बताई लोटिया थरिया बिकलें, और हार गई तब हूँ मनक्वारा ऐस बई बेईमानी, भौजी ने जीत लई प्रधानी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय फारूक सरल जी। चुनाव लड़ने से लेकर जीतने तक के सारे तर्क, सारे हथकंडे, सारे फंडे आप लोगों के समक्ष रखा। आई इंडिया परिवार आप सभी से अपील करता है कि आप निश्चित तौर पर किसी को भी कैसे भी जिसको भी आपका मन हो वोट करें, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। आई इंडिया की ये पुनः अपील है, बार बार अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद।